माँ बीना बाबी को के चरणों में नमन करता हूँ। परम श्रद्धेय हमारे परिवार के एक सदस्य भैया सैलन जी की सूचना जब दतिया में गई कि मुझे आना है, तो ये मन में एक बात आई कि उज्जैन विद्वानों की नगरी, वहां मुझे जाना है। तो लोगों ने कहा कि काशी और उज्जैन में बोलना है, तो एक प्रश्न बना, अनुभव नहीं है। लेकिन जब यहाँ आया और परम श्रद्धेय दादा शशि जी को देखा, मात्र देखा, सुनने की बात दोबारा आएगी। आदरणीय सहगल जी का सानिध्य प्राप्त हुआ और आज जब चौरसिया जी को सुना तो हिम्मत बोलने की हो गई। ये ज्ञान संज्ञा ने दिया है। ये ज्ञान महाकाल की नगरी उज्जैन से प्राप्त हुआ है, शोधार्थियों के शोध पत्रों के आधार पर। मैं प्रणाम करता हूं सभी को। और यहाँ विराजमान मंच पर समस्त हमारे जो जिस प्रकार मंदिर में पताका होता है, ध्वज होता है, वैसे विराजमान हमारे संयोजक गुलाबी जगदीश भाई साहब बैठे हैं, संचालक महोदय, और यहाँ के सामने हमारे विद्वान साथी हमारे मित्र प्रकाश जी जो संगीत साधक हैं, भाई उपाध्याय जी, और सभी को मैं प्रणाम करते हुए जो विद्वान चले उनको भी और सभी लोग। मेरे पास फूल थोड़ा देर से आ सकता है इसलिए क्योंकि बुंदेली का प्रतिनिधित्व यहाँ मंच से नहीं हुआ है। शोध पत्र पढ़ गए, लेकिन चर्चा में बोलने के लिए मैं साथ करती हूँ बुंदेली में, फिर भी उसकी परवाह नहीं है, क्योंकि जहाँ बुलाव बैठे हैं तो गेंदा क्या करेगा। ये साझा जो संज्ञा है वो दतिया में इसके 3 भाग हो जाते हैं। आदरणीय, ये सजावट है तो वहां जाके सजाने के लिए सांझी बनती है, और भूमि अलंकरण जब होता है इसी 15 दिवस में तो सुबह होता है, जैसी कल चर्चा की थी प्रकाश जी ने। और प्राकृतिक रूप से जब सजाते हैं किसी चीज को तो माहौलिया हो जाती है। अलग अलग उनके परिधान है, अलग अलग उनके वेश हैं, अलग अलग उनके गायन गीत हैं, ये अलग लंबा विषय होगा। लेकिन बुंदेली के जो गीत हैं, जो परंपरा है, वो बड़ी मिठास लिए है। दरअसल है क्या बुंदेलखंड? छत्रपति छत्रसाल की मिसाल मिले किते, दुष्ट दर्प दर्प की धरा है जो बुंदेलखंड। दानवीर वीर सिंह देव की तुलासी भाषी, वासुदेव न्याय मुखरा है जो बुंदेलखंड। तुलसी के नंदन ने चंदन घिसवाए थे, भारत को तुलसी घरा है जो बुंदेलखंड। और बुंदेलखंड की बोली क्या है? कवि मधुकर कहते हैं, ऐसी नौनी लगत बुंदेली जैसे नार नवेली, संस्कृत की बिटिया है जा ब्रज की परम सहेली। केशव तुलसी सूर ईश्वरी इनके घर में खेली, और मधुकर जाकी जा मिठास पे मोह मिट गया जवेली। अच्छा है, अच्छा। ये कवि निर्वी जी कहते हैं कि बुंदेली के बोल तन परतई ऐसो चैन, जैसे पौड़ा ऊख को चौखट भैया देन। बहुत बढ़िया। ये मिठास बुंदेली की वाणी में है, तो गीतों में क्यों नहीं होगी? अभी किसी बहन ने बुंदेली के गीतों की चर्चा की थी, शायद दमोह वाली बहन ने की थी। ये बेटी उसने एक चलते चलते अपने शोध पत्र में बात कहती थी कि वो रोमांस के भी गीत होते हैं। ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। रोमांस का ऐसा कोई भाव लेके ऐसा कोई गीत नहीं है जो वातावरण को दूषित कर सके। हास्य का हो सकता है, वैवाहिक गीतों में हास्य होता है, हास्य का एक झलक है। सारे तो नजर लग जाए तो बैको ना मरे,
अब देखिए महिला जाती है, सारे तो को नजर लग जाए तो पे को ना मरे, वो क्या कहती है? चौरसिया की को मच्छरन के कमरन में बेन तो चौरसिया जूखो, मच्छरन के मच्छरन के कमरन में बेन तो कौन है? चौरसिया जूखो। सब भिन भिन करे सारी रात जा पे को ना मरे। ये हास तो आता है। कुत्तन के कमरन में बेन दो कौन है? अब जो नहीं बताएंगे तो भौं भौं करे सारी रात जा पे को ना मरे। ये हास है। और अध्यात्म देखिए बुंदेली गीतों में, कि पूरे गीतों पर चाहे वह शादी किसी भी जाति की हो, किसी संप्रदाय की हो, छोटा बड़ा नहीं है, सबको राम के रूप में देखा जाता है। जो वर है वो राम है, जो कन्या है वो सीता है। बाजत आवे राजा राम जू के बाजे, गौरा बेटी तेल चढ़ाओ जनकपुर की सखियां, क्या बात, चढ़ रहो तेल सुहेरा मालिन लाई तो सखियां। ये चरित्र है बुंदेली का बहन, उसको देखिए ईश्वरी लिखते हैं। जो तुम छल छला हो जाते पर एक उंगलियन गाते, मोपोछत गार्डन से लगते कजरा दे दिखाते, घड़ी घड़ी घूंघट खोलन को नजर के सामने लाते, और ईश्वर तनक देर के नामे ऐसे गाय लगाते। ये भाव राधा और कृष्ण का लेके हमारे बुंदेली के लेखक रचनाकार कर रहे हैं। और परंपरा में देखिए, आप एक गीत की उदाहरण दे रहा हूं, वो आज के संदर्भ में बड़ा महत्वपूर्ण है। और छोटी छोटी बालिकाओं से तो अत्याचार हो रहा है, उसका कारण है हम अपनी संस्कृति से कट रहे हैं, अब बुंदेली गीतों मतलब अपने लोक गीतों से कट रहे हैं। एक गीत की पंक्ति मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़ा महत्वपूर्ण है आज के संदर्भ में। एक गांव की बेटी की विदा होती है, विदा का अंतिम गीत है, कच्ची ईट बाबुल देरी ना धरियो। बेटियां बैठी हैं, बहन बैठी हैं, दीदी बैठी हैं, आप लोगों के लिए है। कच्ची ईट बाबुल देरी ना धरियो, बेटी ना दिया परदेस मोरे लाल। कच्ची ईंट देरी ना धरी, टूट सकती है उसी प्रकार, लेकिन उसके पीछे भाग क्या आता है, जब उसकी विदा हो जाती है और विदा होते होते पालकी शहर यानी गांव के गेवड़े निकलती है, बाहर निकलती है, उस लड़की के कोई भाई नहीं है, वो अच्छे परिवार से है, लेकिन उसी समय उसको एक बरितिया मिल जाता है जो भेड़े रखा रहा है, बकरियों को चला रहा है, तो उसको देख के पालकी से झांकती है और रोते हुए कहती है, बीचई में मिल गए भैया बरितिया। एक बरितिया के लड़के को भी भाई कह रही है। ये हमारे संस्कार हैं, हमारे लोकगीतों में संस्कार है, संदेश है। बीचई में मिल गए भैया बरितिया, बाबुल को दिया संदेश मोरे लाल। मेरे खेलत की धनी पुतरिया, गंगा में दियो बहाए मोरे लाल। जब ये भाव रहेंगे तो कौन अनाचार करेगा, व्यवहार करेगा। एक दूसरे परिवार को बहन की तरह मानते थे। वो संस्कृति हमको कौन बताता था? हमारे गीत, हमारे वैवाहिक गीत। लेकिन आज वैवाहिक गीत खत्म है, डांस के गीत है, डीजे आ रहा है। इसलिए संध्या का जैसे कार्यक्रम का आयोजन अनिवार्य हो जाता है। और प्रकाश जी बैठे हैं, मात्र शब्द नहीं, यहाँ देखिए ग्रामीण महिलाएं जो है ऐसे ऐसे गीत गाती हैं, संगीत के भाव से देखिएगा तो दीपचंदी सबसे कठिन ताल है। उसमें रंग बरसत है कोयल बरसत आज मोरे अंगना में रंग बरसत। उन्हें अनपढ़ है लेकिन उन्हें ताल का ज्ञान है, उनका सुर का ज्ञान
ज्ञान है अप्रत्यक्ष रूप से, नेपथ्य रूप से। तो ये संगीत जो है लोक में है, लोक से शास्त्र तभी बना है। मैं एक आधुनिक गीतकार की बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। वो आधुनिक गीतकार लिखता है, पूरे चरित्र लिखता है, वो समाज को 3 प्रवृत्ति से देखता है, प्रकृति, विकृति और आकृति से। एक गीत है कि मंगरेनो आपो चोगाम हर वारे सोत ना रहो। चेतना के माध्यम से बुंदेली संस्कृति प्रदान करती है। सानी को मोह छोड़ चरण लगी गईया, बिना स्वार्थ के सब अपना प्रकृति अपना काम कर रही है। सानी को मोह छोड़ चरण लगी गईया, चैनुआ चुगाए उड़ी नीम की चिरैया, करन लगे सब अपनों काम माला सी पोत ना रहो। एक प्रवृत्ति है उसकी। और प्रकृति के देखिए, बया करे, बया एक क्रिया होती है हमारे यहाँ, बया करे मेहनत सो घेंसुआ बनावे। वो कुएं में लटक कर वो बनता है, बया बनाती, वो पहला इंजीनियर है विश्व का। बया करे मेहनत सो घेंसुआ बनावे, शीत घाम एको बूंद तक न आवे, आलस से बदरा बदनाम। एक पक्षी वाला कथा संस्कृत में आती है, उसको लेके रचनाकार जो लोक कलाकार है, लोक गीतकार है, वो कहता है आलस से बदरा बदनाम आसरो खकूत ना रहो। और अंत में वो कहता है रचनाकार कि उठो खाट छोड़ो अवहार को सिधारो, खेत जोत नयोगी नई खाद डालो, चैत काट करियो आराम मधुकर दुख रोक ना रहो, मगरेनो आपो चौगाम हर वारे सोत ना रहो। ये गीत है, लेकिन मैं शोधार्थियों से एक निवेदन कर रहा हूं, लेखकों से भी कर रहा हूं। मेरा एक लेख छपा था, दतिया की लेख, तो एक विद्वान का फोन आया, उन्होंने कहा बहुत अच्छा लेख आपने लिखा है विनोद जी, लेकिन जब तक इन गीतों की स्वरलिपियां नहीं लिखी जाएंगी तब तक आने वाली पीढ़ी कैसे समझेगी, पढ़ सकती है, गा नहीं सकती है। ऐसा काम प्रकाश जी ने किया है। हम चाहते हैं शोधार्थी भी इस दिशा में काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत